मेरे चैनल नयनतारा टॉकीज को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। या GTA एरिया इस ग्रेटर टोरंटो एरिया जो टोरंटो के आसपास का एरिया है, आउटस्कर्ट्स भी बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नयनतारा टॉकीज। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। तो आज मैंने अपनी ये वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ कि अगर आप अपनी कंट्री से जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं कनाडा में रहने के लिए, तो उनको कौन कौन से हाउसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन सब हाउसिंग ऑप्शंस का क्या रेंट है, वो उस रेंट को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी अकोमोडेशन आपके लिए फिजिबल है और उस अकोमोडेशन का कितना रेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि मैं कहाँ पे रहती हूँ और मैं आपको कहाँ का आज रेंट और अकोमोडेशन टाइप्स बताने वाली हूँ। तो मैं टोरंटो में रहती हूँ और टोरंटो एक सिटी है और उसके आसपास ग्रेटर टोरंटो एरिया जिसको आउटस्कर्ट्स भी बोलते हैं, ज़्यादातर न्यू इमिग्रेंट्स यहीं पर आते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर इमिग्रेंट्स यहीं आना पसंद करते हैं। अब आप अगर अपनी कंट्री से यहाँ आते हो तो आप चाहते हो कि मुझे रेंट कम देना पड़े ताकि, क्योंकि स्टार्टिंग में बेसिक जॉब मिलेगी तो आप अपना कैसे खर्चा करेंगे। तो सब चाहते हैं कि हम अकोमोडेशन अच्छी भी हो और सस्ती भी हो। और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो वो तो इतना अर्न नहीं कर पाते, तो वो भी चाहते हैं कि उनको कम से कम पैसों में बहुत अच्छी अकोमोडेशन मिल जाए। तो आज की मैं अपनी वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाली हूँ और मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी अकोमोडेशन आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पे टोरंटो और ग्रेटर टोरंटो एरिया में 3-4 तरह के आपके पास हाउसिंग ऑप्शंस हैं। बेसमेंट, कॉन्डोमिनियम को कॉन्डो भी बोलते हैं। बेसिकली जो इंडिया में अपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे कॉन्डो होते हैं। और फिर पूरा घर भी है, जैसे सेमी डिटैच्ड हाउस। सेमी डिटैच मतलब कि दीवार, 2 घर होते हैं, बीच में दीवार होती है, दोनों शेयरिंग। या फिर फुली डिटैच्ड हाउस मतलब एक घर आपका जो चारों तरफ से किसी से अटैच नहीं है, उसकी बाउंड्रीज बिल्कुल सेपरेट। और या फिर टाउन हाउसेस ऐसे जैसे 2-3 हाउस उसमें जुड़े होते हैं। तो जो भी न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं वो रेंट पर ही रहते हैं। अपना आते ही घर तो बहुत कम लोग ले पाते हैं, तो वो इन्हीं 4-5 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करते हैं कि उनके लिए कौन सा बेस्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसमेंट से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने बेसमेंट पर एक वीडियो बनाई हुई है, माई टाइनी हाउस टूर, बेसमेंट अवेलेबल इन कनाडा। तो उसकी पूरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं कि टोरंटो में बेसमेंट कैसे होती हैं, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ होती हैं। मैंने पूरा अपने रूम सब कुछ दिखाया हुआ है उस वीडियो में, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब मैं आती हूँ रेंट पे। तो बेसमेंट 2 तरीके से अवेलेबल है, या तो स्टूडेंट्स के हिसाब से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे बेसमेंट में रह लें तो उसका रेंट 300 से 500 तक है। कोई लैंडलॉर्ड यूटिलिटीज अलग से लेता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो रेंट है उसी में यूटिलिटीज होती हैं। अगर आपका 300 रेंट है पर स्टूडेंट का तो उसी में यूटिलिटीज होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि लैंडलॉर्ड कुछ आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस साथ में ही देता है, जैसे कि फ्रिज, माइक्रोवेव, गैस, वॉशिंग मशीन। तो आपको उन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ जो होते हैं लैंडलॉर्ड्स वो फर्निश्ड दे देते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को बेड तक भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बट मोस्टली बेड अपना खरीदना पड़ता है, अपना स्टूल, कुछ भी अपना पर्सनल आइटम्स खरीदने पड़ते हैं। अब आए बेसमेंट फॉर लाइक अ प्रॉपर फैमिली। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया कि मेरी एक वीडियो है बेसमेंट में जिसमें आप देख सकते हैं। तो वो एक सेपरेट बेसमेंट होती है जिसे एक फैमिली ले लेती है। तो उसका रेंट 1100 से 2000 तक कहीं भी है, वो डिपेंड करता है कि बेसमेंट कितनी बड़ी है। जैसे मेरी 2 रूम बेसमेंट है तो वो उसका रेंट है $1200। किसी का 1500 भी होता है। 1 रूम बेसमेंट भी होती हैं जिनका रेंट 1000 से $1100 तक होता है। और आजकल लैंडलॉर्ड यूटिलिटीज अलग से लेते हैं, तो वो 40% ले लेते हैं। जैसे जो बिल आया यूटिलिटीज का उसका 40% आपसे चार्ज कर लिया। कुछ लैंडलॉर्ड होते हैं वो रेंट के जो होता है वो इंक्लूडिंग यूटिलिटीज होता है, और यूटिलिटीज़ के पैसे $100 से $200 तक कहीं भी कितने भी आ सकते हैं। तो जब आप अपना बेसमेंट रेंट पे लेते हैं तो ऑलवेज चेकआउट कि उसमें यूटिलिटीज़ सेपरेट है या रेंट जो है दैट इज़ इंक्लूडिंग यूटिलिटी। देन कम्स अबाउट पार्किंग। अगर आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स दे डोंट ओन कार, बट इफ़ यू हैव अ फैमिली दैन obviously you will have a car, you will need it।
सो आप हमेशा रेंट पे लेने से पहले हमेशा चेक करिए कि इफ़ पार्किंग इज़ अवेलेबल, क्योंकि जब हम लोग भी घर ढूंढ रहे थे तो हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी यही थी कि इस पार्किंग अवेलेबल। अब जो बेसमेंट है, मैं आपको एक ड्रॉबैक बताती हूँ, क्योंकि सर्दियों में कि बर्फ़ में आइस बन जाती है, फिसलने का डर रहता है। तो उसमें क्या है, आपको बर्फ़ भी हटानी पड़ेगी अगर आप बेसमेंट में हैं, आपको कि आप फिसल के गिर मत जाओ, तो आपको सॉल्ट भी डालना पड़ेगा। मैं तो 2 बार गिर चुकी हूँ फिसल के बर्फ़ में, तो मैं चाहूँगी आप ना गिरें, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। कॉन्डोमिनियम में ये बहुत फ़ायदा है कि आपको कुछ भी मेंटेन नहीं करना पड़ता, कितनी भी स्नोफॉल हो रही हो, कुछ भी हो रहा, आपको सब मेंटेन मिलेगा। लेकिन कॉन्डोमिनियम का रेंट बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट्स तो मोस्टली कॉन्डोमिनियम नहीं प्रेफर करते बिकॉज दे ऑलवेज गो इन शेयरिंग। लेकिन जो फैमिली वाले हैं, जो इन सब से बचना चाहते हैं कि सफाई ना करनी पड़े, तो फैमिली जो है वो कॉन्डोमिनियम काफ़ी पसंद करते हैं। और बहुत जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं, क्योंकि कॉन्डोमिनियम का रेंट तो बेसमेंट और या घर से ज़्यादा है, पर लेकिन जब आप ख़रीदने जाते हो तो कॉन्डोमिनियम काफ़ी चीप है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, रेंट पे भी कॉन्डोमिनियम में रह लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो लोग कॉन्डोमिनियम में शिफ्ट कर जाएंगे। तो कॉन्डोमिनियम का रेंट 2000 से अबव ही है, कॉन्डोमिनियम का बेसमेंट से ज़्यादा रेंट है। तो इट्स एनीवेयर बिटवीन 2000 to 3000। यूटिलिटीज़ अलग हैं। मोस्टली कॉन्डोमिनियम में रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एक तो सिक्योरिटी, सबसे बड़ा फायदा है कि वो गेटेड है, कि एक गेटेड बिल्डिंग है, तो आपका सिक्योरिटी है, गार्ड होते हैं जो चेक करते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, पूरा रजिस्टर मेंटेन होता है। सो सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपको कभी लोन नहीं लगेगा, उसमें अपने क्लब्स होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, जिम्स होते हैं, तो आप कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं। सब कॉन्डो में तो नहीं होते ये सब फैसिलिटीज़, बट इट इज़ मोस्टली अवेलेबल इन ऑल द कॉन्डोमिनियम्स, इफ़ नॉट इन ऑल, इट इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द कॉन्डोमिनियम्स। तो ये एक फ़ायदा है कॉन्डोमिनियम में रहने का। सर, जो लोग आगे चल के कॉन्डोमिनियम में रहना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए फ़ायदा है कि वो स्टार्टिंग से ही कॉन्डोमिनियम लाइफ अपनी अडेप्ट कर लें। दूसरी बात आई लॉन्ड्री की, कि कॉन्डो में मोस्टली लॉन्ड्री इज़ नॉट अवेलेबल, तो आपको शेयरिंग लॉन्ड्री यूज़ करनी पड़ेगी, जो कॉइन लॉन्ड्री होती है, और उसमें आपको पैसे डालने पड़ेंगे। तो बेसिकली लॉन्ड्री विल बी पेड इन कॉन्डो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। एंड वन मोर थिंग कि कॉन्डो में जो पार्किंग चार्जेस हैं दैट वुड बी एक्स्ट्रा, तो वो आपकी पॉकेट पे एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा कि आपको पार्किंग भी देनी पड़ेगी, एनीवेयर बिटवीन $50 to $100। तीसरा आया पूरा घर। तो कुछ लोग जो है फैमिली वाले, वो घर पूरा रेंट पे ले लेते हैं, जिसका रेंट एनीवेयर बिटवीन 2000 to 3500 होता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा घर है। कुछ लोग, जैसे मैंने बताया कि 2 फैमिली शेयर करके पूरा घर ले लेते हैं, तो आराम से रह लेते हैं। और आजकल स्टूडेंट्स भी मिलके, जैसे 5-6 स्टूडेंट्स मिलके पूरा एक घर ले लेते हैं, तो उसका रेंट 600 to 800 के बीच में कहीं भी आता है। इससे स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा हो जाता है कि आजकल कुछ स्टूडेंट्स भी आते ही कार ले लेते हैं, तो उनके पास पार्किंग स्पेस हो जाता है एक के पास, फिर सबको अपना सेपरेट रूम हो जाता है, प्राइवेसी होती है। बेसिकली डिटैच्ड घर का रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा और जो सेमी डिटैच्ड हैं उनका रेंट थोड़ा कम होगा, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं है रेंट में। तो ये दोनों सिमिलर ही हुए अगर आपको ये ऑप्शन ढूंढना है। तो अगर आप सेपरेटली रह रहे हैं, जैसे डिटैच्ड हाउस में या सेमी डिटैच्ड हाउस में, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी बिल्स आएंगे, जैसे हाइड्रो इज़ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सो जो हाइड्रो बिल्स होंगे, वाटर बिल्स होंगे, वो आपको खुद पे करने पड़ेंगे, वो लैंडलॉर्ड पे नहीं करेगा। और जैसे अगर आप बेसमेंट में रह रहे हैं तो इंटरनेट लैंडलॉर्ड प्रोवाइड कर देता है, कुछ लैंडलॉर्ड्स केबल भी दे देते हैं, केबल भी प्रोवाइड करते हैं टीवी के लिए। लेकिन अगर आप डिटैच या सेमी डिटैच में अकेले रह रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें खुद से पे करनी होंगी, जैसे इंटरनेट, हाइड्रो, वाटर बिल और केबल चार्जेस, ऑल सच थिंग्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक तो वैसे आपको रेंट बहुत ज़्यादा देना होगा, ऊपर से ये सब बिल्स एक्स्ट्रा हैं। टाउन हाउसेस क्या है, उसमें 2-3 घर इकट्ठे जुड़े होते हैं, तो टाउन हाउस में बेसमेंट भी अवेलेबल होती है, लेकिन बेसमेंट में प्राइवेसी नहीं होती, क्योंकि आपको लैंडलॉर्ड के थ्रू ही जाना पड़ेगा बेसमेंट में। तो ये आप देख सकते हैं। और टाउन हाउसेस का रेंट भी एनीवेयर बिटवीन 2000 to 3000 होता है, लेकिन टाउन हाउसेस बहुत रेयरली ही रेंट पे लेते हैं लोग। ज़्यादातर लोग या तो घर पूरा लेना पसंद करते हैं, या कॉन्डो, या फिर बेसमेंट। आजकल वॉकआउट बेसमेंट बहुत फेमस है। तो वॉकआउट बेसमेंट क्या है, वो ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही होती है, उसका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो वो 3-4 सीढ़ियाँ ही मतलब नीचे होती हैं बेसमेंट के लिए, सिर्फ 3-4 स्टेयरकेसेस होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो आपको ऐसा लगता है आप ग्राउंड फ्लोर में ही रह रहे हैं। तो वो आजकल बहुत चल रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको बेसमेंट में सफोकेशन लगती है
क्योंकि थोड़ा बेसमेंट में लगता है कि एक तो वैसे ही कनाडा में आपको अकेलापन लगेगा और बेसमेंट में तो और ज़्यादा लगता है, तो आप वॉकआउट बेसमेंट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू गाइस। और उसका रेंट बेसमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा है, एनीवेयर बिटवीन $1,500 to $2,000, लेकिन वही है कि यूटिलिटीज़ आपको देखना है कि अलग है या उसी में इंक्लूडिंग है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अगर स्टूडेंट्स कहीं पे घर लेते हैं, अगर वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वो ध्यान दें कि वो कॉलेज के पास ही लें, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के पास कार नहीं होगी। और फिर वो देखें ज़्यादातर कि जहाँ पे वो घर ले रहे हैं क्या बस स्टॉप वहाँ से कितनी दूर है। अगर बस स्टॉप बहुत ज़्यादा दूर है तो उनको पैदल जाना पड़ेगा, तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो हमेशा घर लें तो ये देखें कि बस स्टॉप बहुत पास हो उसके, उस जगह के। और बाकी ग्रोसरी स्टोर, जो फैमिली वाले भी हैं वो भी ये देख सकते हैं कि ग्रोसरी स्टोर कितनी दूर है, हर चीज़। अगर उनके बच्चे हैं, क्योंकि फैमिली अगर आएगी तो ऑब्वियसली दे वुड हैव किड्स, तो स्कूल कितनी दूर पे है। वैसे बस होती है बट स्टिल इट वुड बी एन एडवांटेज इफ स्कूल इज़ नियर बाय टू योर हाउस। या अगर आप जॉब जहाँ कर रहे हैं तो आप उसके पास ट्राई करिए, तो उससे क्या होगा, आपका पेट्रोल बचेगा, यू विल सेव ऑन फ्यूल। इवन इफ़ यू हैव कार, अगर आप ऑफिस के पास कर लेंगे तो यू सेव अ ह्यूज अमाउंट ऑन फ्यूल। और बाकी अगर आपको कोई कैसा देखना है वीडियो की, आपको बेसमेंट कैसी दिखती है, तो आप मेरी वीडियो एनी टाइम यू कैन वॉच दैट एंड गेट टू नो हाउ अ बेसमेंट लुक लाइक्स इन टोरंटो। अगर आप स्पेसिफिकली टोरंटो डाउनटाउन में रहते हो, अगर आपकी जॉब वहाँ पे है, तो वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग होते हैं आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, जैसे मिसिसागा, ब्रैम्पटन, वॉन, तो ये आउटस्कर्ट्स एरिया है जहाँ पे रेंट थोड़ा चीप है, और वो गो ट्रेन से या कैब ले लेते हैं या गो ट्रेन से वो अपने ऑफिस तक चले जाते हैं। तो ट्रेन बहुत चलती है यहाँ पे। और लेकिन टोरंटो में एक फ़ायदा है, एक तो आप बिल्कुल हब में हैं, आपको मज़ा आएगा रहने के लिए, क्योंकि आपको डेफिनेटली टोरंटो में अगर आप डाउनटाउन में रहोगे तो आपको लगेगा या आई एम एक्चुअली इन अ फॉरेन कंट्री, आपको वही फीलिंग आएगी। अदरवाइज आउटस्कर्ट्स में आपको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारे इंडियंस हैं, एशियंस हैं, साउथ एशियंस, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो अपनी ही कंट्री में हूँ। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा एक और है डाउनटाउन में रहने का, कि वहाँ पे या तो साइकिल बहुत ज़्यादा चलती है या पेडेस्ट्रियंस बहुत होते हैं, तो वहाँ पे आपको कार की कभी ज़रूरत ही नहीं होगी। तो आप इस चीज़ में सेव कर सकते हैं दैट यू डोंट नीड टू बाय अ कार इन डाउनटाउन। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे, मैंने बहुत कोशिश करी है, मैंने सब पता किया है कि कहाँ पे कितना रेंट चल रहा है, कि आपको बेनिफिट हो। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। और थोड़ा अगर आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे कनाडा में जाके कैसी अकोमोडेशन मुझे चाहिए, तो कुछ आपके जो है हॉराइजन ब्रॉडन हुए होंगे कि आप कितना रेंट अफोर्ड कर सकते हैं और किस टाइप की हाउसिंग अकोमोडेशन आप प्रेफर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।